छोटी छोटी खुशियों की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो हमारे आसपास बिखरी होती है और हम उनके साथ पलों को गुजारने में कई बार अवसर चूक जाते हैं। अपने कामकाज की जद्दोजहद के साथ में चलते हुए, अपने जीवन के कई तनाव के क्षणों के साथ में चलते हुए ऐसे कई स्थितियां सामने होती है जो हमको गुदगुदा सकती है, जो हमको सरलता के साथ में जीवन में हंसी दे सकती है, किंतु हम उन पलों से बहुत दूर होते चले जाते हैं। आपको हमेशा से खेलना पसंद रहा है। बच्चे सोसाइटी में या गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई और खेल खेल रहे हैं, आप 5 से 10 मिनट वहाँ रुकना चाहते हैं, किंतु कुछ कार्य हैं जो आपको पुकार रहे हैं। यदि वहाँ व्यक्ति 5 मिनट का भी वक्त दे पाए तो अपने कार्यों की ओर बहुत अच्छे से जा पाता है। कोई परिवार अपने संघर्ष के बाद में कुछ हासिल कर चुका है और वो आपके बहुत करीब है, आप उन्हें कॉल करते हैं या उनके घर पहुंच जाते हैं। आप देखिएगा कि कितनी आत्मीयता के साथ में वहाँ आपका स्वागत होता है और व्यक्ति कितनी आसानी से उन खुशियों को आपके साथ में बांटने वाला होता है। कई बार पुरानी स्मृतियाँ व्यक्ति को आनंद देती है, खुशियाँ देती है। कुछ ऐसी कल्पनाएं भी हैं जो हम अब यदि बैठ के करते हैं तो उनके साथ में भी बहुत सारी खुशियाँ जुड़ी होती है। उन क्षणों के साथ में तनाव नहीं होता, उन क्षणों के साथ में सपने होते हैं। उन सपनों के साथ में जीवन भले ही यथार्थ को नहीं देखे किंतु खुशियों को ज़रूर देखने वाला होता है। जहाँ पर भी, जिस पल भी हम इन छोटी छोटी खुशियों को अपने जीवन में शुमार कर पाएँ, वहाँ हमें ज़रूर चलने का प्रयास करना चाहिए। देरी प्रत्येक दिन हम यदि नहीं कर रहे हैं और एक दिन 5 मिनट की देरी भी किसी ऐसी छोटी सी खुशी की वजह से निकल कर आती है तो वो देरी जायज़ है और उसको जीवन में अपनाया जा सकता है। कई बार व्यक्ति किसी निंदा के साथ में होता है और निंदा में ही सुख खोजने लगता है, किंतु वो निंदा कुंठा को जन्म देती है, वो निंदा परेशानियों को जन्म देती है, आसपास के माहौल में नेगेटिविटी को लेकर आने वाली होती है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किसी भी खेल को खेल रहे हैं, आप अपने कामकाज में हैं, जैसे ही वहाँ आप उनके साथ में जुड़ जाते हैं, आप देखिएगा जीवन एक अलग आनंद के साथ में होता है और इसी आनंद की आवश्यकता है। आप इसे खुशियों के पल समझें, आनंद समझें, सुकून समझें, तनाव से रहित वो समय समझें जो सारी ही मानसिक और शारीरिक बीमारियों को जीवन से दूर करने वाला होता है। हम कभी भी ऐसे समय के साथ होते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ में लग जाते हैं या उन तथाकथित तनावों को आमंत्रित करने लग जाते हैं जिनकी हाल ही में आवश्यकता नहीं है। यदि इससे दूर रहकर जीवन को इन 5 मिनटों के साथ में अलग निवेश के साथ देखा जाए तो आप देखिएगा किस तरह से परिवर्तन सामने आने लगते हैं, किस तरह से खुशियों का ये हिसाब बढ़ने लगता है और हम दूसरे लोगों तक भी आनंद के क्षणों को पहुंचाने वाले होते हैं। जीवन है, कर्तव्य रहेंगे, जिम्मेदारियां रहेंगी, लक्ष्य रहेंगे, साथ ही साथ में उलझनें रहेंगी, एक दूसरे के प्रति कई तरह की बातचीत रहेगी, निंदा रहेगी, शिकायतें रहेंगी। ये सारे ही हासिल भी हैं, ये सारे ही क्षण और सारे ही आधार सामने भी हैं, किंतु इन सब के बीच में भी खुशियाँ बहुत गहरे से छुपी हुई है। हम उनको जीवन में समेटते चले जाएं तो आप देखिएगा किस तरह से आनंद बिखरने लगता है। हम यहाँ 22 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है, बृहस्पतिवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे ही दिवस में धनु राशि स्थान में गमन करने वाले होंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में चलायमान, तो वहीं पर प्रमुख बात जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि हम बृहस्पतिवार के इस दैनिक राशिफल के साथ में गुरु पूर्णिमा जैसे अवसर की तैयारियां भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी अपने ध्यान के साथ में चलें। हम जो भी अपने निष्ठा गुरुदेव के प्रति रख पाए हैं उसको भी किस तरह से यहाँ पर आत्मसात किया जा सकता है उसके बारे में भी विचार हम इस दिवस में करते हैं तो और ज़्यादा श्रेष्ठता सामने आती है। मूल नक्षत्र की स्थितियाँ रहेंगी और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन के साथ में यहाँ पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियाँ आपके सामने काफ़ी हद तक
लक्ष्य को लेकर आ रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज बड़े निवेश को बढ़ाया जा सकता है, तो वहीं व्यापारिक जीवन में भागदौड़ रहेगी, किंतु भाग्य का सहयोग बहुत गहराई से मौजूद है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो तनाव चल रहे थे, जब वो कम होने लगते हैं और आप भावी संभावनाओं के बारे में विचार करते हैं, तो वो दिवस भी आपके लिए सार्थकता को लेकर आता है। जो रिश्ते पीछे छूट चुके हैं, आज उन्हें एक कॉल के द्वारा या मुलाकात के द्वारा पुनः सहेजना यहाँ आपके लिए बेहद आसान है, जिसको भी आप एक महत्वपूर्ण स्वरूप में अपने साथ लेकर चलिएगा। यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, तो साथ में ही भाइयों और दोस्तों का जो सहयोग है अपेक्षित तौर पर आपको यहाँ प्राप्त है। ऋण संबंधी स्थितियों में सावधान रहें। शत्रु यहाँ हावी नहीं है, और आंतरिक शत्रु जो आलस्य और संशय के रूप में होते हैं, वो भी दूर दूर तक नहीं है। इसी वजह से ये बात याद रखी जाए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ अपनी श्रेष्ठता के साथ में चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं वृषभ राशि, किसी भी मुख्य कार्य प्रयोजन की ओर जाने से पहले आज आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। बड़े कार्य की शुरुआत करने से यहाँ पर आप बचिएगा। किसी निर्णायक मीटिंग की ओर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो एक सेल्फ जस्टिफिकेशन प्रोसेस होता है उससे दूर रहें। स्वीकारोक्ति की स्थितियाँ लेकर चलें। कोई टारगेट पूरा नहीं हो पाया, एक्सक्यूज से दूर रहकर जब हम स्थितियों के यथार्थ के साथ में चलते हैं तो काफ़ी हद तक सरलता लेकर आ पाते हैं, और जो भी ऐसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं उनको भी एक क्लैरिटी दे पाते हैं और संतोषप्रद जवाब भी दे पाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में आप चलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज दूरी बनाकर रखना आवश्यक रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में लंबे समय से जो आप स्वयं के लिए बड़े निर्णय रोक कर रखे हुए थे, वहां पर भी बेहतरी के सिरे आज आपके सम्मुख उपस्थित होने वाले हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर स्ट्रेटेजी को बनाना, चर्चाओं को आगे बढ़ाना वो ज़्यादा बेटर है। एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर जाने से थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। पेट से संबंधित परेशानियां, नेत्र संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। यात्रा संबंधी अंतराल को टाला जाए तो अच्छा। बहुत ज़्यादा आवश्यक है जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उससे पहले चर्चा हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद में ही कदमों को आगे बढ़ाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं बढ़ सकती हैं। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय अंतराल आत्मविश्वास देने वाला होगा, तो वहीं किसी भी तरीके के निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए सुखद है। यहाँ शिव उपासना के साथ में श्रावण महीने के पहले ही खुद को आप जोड़ने की शुरुआत कर दीजिए, आनंदित अनुभव करने वाले होंगे। वहीं कोई भी कामकाज लंबे समय से भय की वजह से अटका हुआ था, सबसे पहले आप उसी को सामने लेकर आने वाले रहें। सुबह के अंतराल से ही जो प्रायोरिटी हम बनाते हैं उस प्रायोरिटी में उस कार्य की प्रमुखता अपने साथ में आप जोड़कर रखिएगा। सरकमस्टांसेस से आज आप ड्रिवन नहीं है, किंतु सिचुएशन सामने होंगी, उनको एक्सेप्ट करके आप बड़े बदलाव स्वयं के लिए लेकर आने वाले यहाँ पर हो सकते हैं, और इसी के साथ मानसिक सुख में वृद्धि होती चली जाएगी। यहाँ बुद्ध प्रधान राशि के जातकों के लिए कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग अप्रोच बनी हुई है। वहीं आप यदि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अवसर सामने होंगे। उन अवसरों के साथ में जीवन को जोड़ने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेगी। और वहीं जो गृहस्थ का स्वास्थ्य है उसको लेकर कोई भी छोटी सी भी चिंता बनी हुई है, सबसे पहले अटेंटिव रहकर आप उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, बड़े निर्णय आज रोके जाते हैं तो बेहतर है। सोच में जहां पर भी संकीर्णता आती है या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कुंठा आती है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को उस व्यक्ति विशेष के रूपक में सामने रखकर ऐसे कुंठाओं को हटाने की आवश्यकताएं आज रहेंगी। हो सकता है वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो। इसी के साथ खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास करें। और वहीं एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े निवेश की ओर आप जा रहे हैं, वहाँ अपनी गति को धीमेपन के साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ भावुक होकर निर्णय लेने की प्रवृत्तियों से आप पूर्णतया स्वयं को बचाकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन हो
या व्यापारिक जीवन का आधार मानसिक तनाव के जो क्षण हैं उनको संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। उस फ्रस्ट्रेशन में कोई भी गलत निर्णय सामने नहीं आए। तो वहीं दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियां कामकाज में बड़े अवरोध को लेकर आ सकती है, उससे भी आप जरूर संभलें। वहीं सिंह राशि, यहां संतान पक्ष के साथ में जो संबंधों में आत्मीयता नहीं आ पा रही थी, वहां आपके लिए वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह के अंतराल में आप बड़े निवेश की ओर जाने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ का और पिता का प्रमुख तौर के ऊपर आपको यहाँ पर सहयोग प्राप्त है। इसी वजह से आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज में धनागमन की स्थितियां बनी हुई है। आपने आईटी फील्ड से संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष में निवेश की स्थितियों को अपने जीवन में जोड़ा है, तो वहां से भी आज आप फाइनेंशियल गेन एक इंस्टेंट बेस के रूप में जो प्राप्त करना होता है उस ओर आप जाने वाले हो सकते हैं। याद रखिएगा कि रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं और आज किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति से आप मिलने की ओर जा रहे हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, कितने आप सकारात्मक हैं और किस तरह के अभ्यास के साथ में आप हैं, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन यदि आप करके चलते हैं तो बेहतर। नौकरी पेशा जीवन में संशय चल रहे थे, क्या होगा, किस तरह से स्थिति आगे जाएंगी, स्थान परिवर्तन तो नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट इधर उधर तो नहीं हो रहा है, इसकी आवश्यकता है भी या नहीं। आज ऐसे सारे ही संशय के ऊपर विराम लगने वाला होगा और आप अपने समय को बेहतरी से बिता पाएंगे। यहाँ पुनः शिक्षा की ओर जाना, भले ही कन्वेंशनल बेस के साथ हो या फिर बियॉन्ड कन्वेंशंस हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसको आप अपना कर चलें। आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि बनी हुई है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया हृदय जनित रोगों से सावधान रहें। बदलते हुए मौसम के साथ में जो बीमारियां आती हैं उनसे भी सजग रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। स्वप्रबंधन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। कुछ कार्य औचक रूप से ऐसे सामने आ सकते हैं जो डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन को बढ़ाते चले जाएं, उससे भी पूर्णतया आपको सावधान रहना चाहिए। निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी यहाँ पर आपको बड़े परिवर्तन की गुंजाइशों से थोड़ा सा बचना चाहिए। जो टास्क सामने है उसको अपनाते हुए चलना ज़्यादा अच्छा है। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे और यहाँ रोटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी भी तरीके से उसको दूर करना चाहते हैं, आसान गली अपनाने से बचिएगा। 1 से 2 दिन तक इंतज़ार करें और रास्ते हल्के फुल्के तौर के ऊपर सामने आते चले जाएंगे। घर का कामकाज करते समय जो कई बार छोटी छोटी चोट लग जाती है, छोटी परेशानियां निकल कर आ जाती है, उससे भी आज आप पूरे तरीके से खुद को सजग करके ज़रूर चलिएगा। तो वहीं माता की आशीष के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत करना आपकी ऊर्जा को नव आधार देने वाला रहेगा। और यहीं कन्या राशि के जातकों के लिए प्रमुख तौर पर रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के पूरे ही संकेत बने हुए हैं। वहीं तुला राशि, आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वहां पर भी हिम्मत बहुत अच्छे से बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी चिंताओं ने बारंबार आपको परेशान किया है। कभी मैन मैनेजमेंट की पोजीशन सामने आ रही है, तो कभी लिक्विडिटी की पोजीशन के साथ में रोटेशन में बाधाएं निकल कर सामने आ रही है, तो कभी जो घर परिवार के साथ में संबंध रहे हैं और व्यापार में भी उनके साथ में संबंध जुड़े रहे हैं, वो घर्षण भी सामने है। उसको अटेंटिव रहकर सॉर्ट आउट करने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं पर तुला राशि के जातक प्रमुखतया यात्रा संबंधी कामकाज में अपनी गति को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यहाँ वाणी संबंधित कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपके लिए अधिकार पूर्वक आधार बना हुआ है। तन्मयता के साथ में उन स्थितियों को अपनाते हुए आप चलिएगा। प्रमुख बात ये जो यहाँ सामने निकल कर आती है वो आपके लिए
जो भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, कोई टेंडर संबंधी वर्क रहा है जहां पर स्पेकुलेशन और कहीं न कहीं भाग्य की आवश्यकता रहती है, उन स्थितियों में भी आज आप स्वयं के लिए बेहतर आधार देखने वाले रहेंगे। तुला राशि के जातक यदि फार्मास्यूटिकल और मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, सम्मान, धनागमन, संतुष्टि, तीनों स्तंभ आज यहाँ साथ में रहने वाले होंगे। तो वहीं पर जो आप आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, नहीं तो आप स्वयं को थोड़ा सा पिछड़ता हुआ महसूस करेंगे इस रेस में। वहीं वृश्चिक राशि, प्रमुखतया धनागमन आपके लिए यहाँ पर सहजता के साथ में बढ़ता चला जाएगा। इसमें इनकार करने वाला कोई भी आधार दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं पर जो खर्चे हैं वो भी इंस्टेंट अप्रोच में सामने आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा कमिटमेंट करने से पहले आपको बहुत अधिक सावधानी रखकर चलना चाहिए, ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। इसी के साथ में यात्रा संबंधी कामकाज की ओर बढ़ सकते हैं। गले से संबंधित परेशानियां और जो त्वचा जनित विकार होते हैं वो कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी के साथ में ये याद रखिएगा कि आप जो अभी तक स्वयं के लिए एक रोड मैप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कामकाज को लेकर, उसमें भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आपका स्वागत करने वाली होगी। आपसे एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि प्रकाश संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ में आपका कामकाज रहा है। डिमांड और सप्लाई का ख्याल रखें और अपडेटेड प्रोडक्ट्स की ओर किस तरह से जाना है, वहाँ पर भी अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच आप ज़रूर रखने वाले हों। उसका बेनिफिट मिलेगा। पारिवारिक जीवन के साथ में जो भी क्षण हैं उनको आत्मीयता के साथ में बिताने का प्रयास करें। बड़प्पन के आधार को साथ में लेकर चलना यहाँ आवश्यक है। वहीं धनु राशि, आत्मविश्वास में आज भरपूर तरीके से वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं प्रमुख तौर के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ का जो सहयोग है वो भी आज बहुत अच्छे से आपके लिए बना रहने वाला होगा। प्रमुख बात जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये भी कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर ये समय काफ़ी हद तक आपको सॉल्यूशंस सामने देकर जा रहा है। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज, मेटल संबंधी कामकाज में भी फाइनेंशियल गेन आपको रॉबस्ट होल्ड के साथ में मिलता चला जाएगा। हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी बड़े निर्णय को जीवन के भीतर लेकर आना है, वहाँ पर भी आप आसानी से गमन करने वाले हो सकते हैं। यहाँ माता के स्वास्थ्य का ख्याल आप ज़रूर रखने वाले रहें। तो वहीं क्षमताओं के साथ में आपका नया परिचय होता चला जाएगा जो आपके अनुभव को बेहद आसानी के साथ में बढ़ाने वाला रहेगा। और इसी के साथ जो भी विदेश संबंधी कार्य हैं उनके अंदर आप अपनी स्थितियों को और ज़्यादा अटेंटिव होकर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। सफलता के मानक यहाँ सामने निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि विशेष स्तर के ऊपर जो मित्रों का साथ और सहयोग आपको रहा है, आज उनको आपके सहयोग की आवश्यकता है। भले ही आप कामकाजी जीवन में कितना ही व्यस्त हों, उनको वहाँ पर समय आप ज़रूर दीजिएगा। इसके बेनिफिट निकल कर आने वाले रहेंगे। इनकार करने वाला आधार दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर आप यहाँ नियंत्रण रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन है। कंस्ट्रक्शन संबंधी एक्टिविटीज़ और कोई भी ऐसा कामकाज जो मैन्युफैक्चरिंग के फोल्ड के साथ में चल रहा था, जहां दुविधाएं थी, जहां समस्याएं रोटेशन की वजह से आ रही थी, यहाँ एक हल्की सी रिलीफ आपको मिलने वाली रहेगी। सुबह सुबह के अंतराल में आप जितना समय को यूटिलाइज करके चलने वाले होते हैं, उतना ही अपने कामकाज के अंदर आप सकारात्मकता को शुमार करने वाले हो जाएंगे। संबंधों में जो कई बार आत्मीयता की कमी होती है रूखेपन की वजह से, उसको भी दूर करने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। तो वहीं जो शत्रु परेशान कर रहे थे अब वो दूर हैं, किंतु उन्होंने जो सोच के ऊपर असर डाला है, आज भी आप अपनी सबकॉन्शियस के साथ में उसी सोच से जूझने वाले नहीं हो, ये आप ज़रूर ख्याल रखें। तो वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ में किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर जाना, ये भी आपके लिए बहुत आवश्यक रहने वाला होगा।
तो वहीं पर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, इंटरव्यू है, वहाँ पर जो आपने प्रिपरेशन का बल दिया है वो यहाँ पूर्णतया आपको अगेन की अप्रोच देता चला जा रहा है। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की स्थितियों से थोड़ा सा दूर रहें। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से कोई भी कामकाज है वहाँ पर हमको थोड़ा सा आज यहाँ रुकने की रिक्वायरमेंट रहेगी। 2 से 3 दिनों के बाद में आप ऐसे कार्य की ओर जाते हैं तो अच्छा है। वहीं कुंभ राशि, लाभ की स्थितियों में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि आती चली जाएगी। क्षमताओं के आधार में भी यहाँ कोई नेगेटिव बेस आपके लिए बना हुआ नहीं है। और इसी के साथ गृहस्थ जीवन के साथ जो खुशनुमा पल बीतने चाहिए वो पूर्णतया यहाँ मौजूद रहने वाले होंगे। लंबे समय से आपको किसी व्यक्ति विशेष से हामी का इंतज़ार था, भले ही वो रिश्ते में हो चाहे कामकाजी जीवन में हो, वो हाँ आज दोपहर के बाद आपके सामने आ सकती है। जो भी आप अपने कामकाजी जीवन के साथ में समय की देरी से लंबे समय से जूझ रहे हैं, आज प्रथमतया ये ओल रखें कि हमको टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में अपने गंतव्य पे पहुंचना है, या भले ही घर से ही लॉगिन करना है तो उसका भी टाइम बिल्कुल प्रिसाइज अप्रोच में साथ में रहने वाला हो, ये एक निवेदन। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पारिवारिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त होकर अपने जीवन को देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज, तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है। वहीं मीन राशि, यहाँ जॉब और बिजनेस के अंदर तनाव के क्षण दूर दूर तक भी नहीं है। इसी वजह से आपके लिए निर्बाध गति बनी रहेगी। आप यहाँ पुनः स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे निर्णय को थोड़ा सा रोक कर रखिएगा। तो वहीं पिता के साथ में जो कई बार तनाव की स्थितियाँ निकल कर आती है बोलचाल की वजह से, उससे भी एक दूरी बनाकर रखें। बैंकिंग संबंधी कामकाज हो गया या फिर एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी कार्य हो गया, नवाचार की तरफ आपको एग्रीकल्चर में जाना है और कोई भी नई पोजीशन के साथ में बैंकिंग के लेवल के साथ में जाना है, तब भी आप यहाँ पर निर्णय को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ आपका व्यापार जुड़ा हुआ रहा है तो यहाँ फाइनेंशियल गेन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस स्पष्टता को अपने साथ में आप ज़रूर लेकर चलने वाले रहें। और वहीं पर भीतर के जो शत्रु आलस्य के रूप में पनपे हुए थे वो आज दूर होते चले जाएंगे। नवीन ऊर्जा के साथ में आप अपने कामकाज की ओर गमनशील हो रहे हैं। आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि रहेगी। तो ये था 22 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।